इस वीडियो में हम टास्क बार की सेटिंग करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इम्तियाज़ अहमद IT एक्सपर्ट। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और नए आने वाले लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल इम्तियाज़ अहमद IT एक्सपर्ट इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम सबसे पहले टास्क बार को अनलॉक और लॉक करने के बारे में सीखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि टास्क बार की सेटिंग बच्चे अक्सर ख़राब कर देते हैं। वो साइड पर गई होती है या ऊपर गई होती है, या लेफ़्ट राइट साइड पर कभी ठहरी होती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपका जो टास्क बार है वो अनलॉक्ड होता है, तो उसको आपने क्या करना होता है, लॉक फॉर्म में ले आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टास्क बार है वो महफूज रहता है। बच्चे इसको ख़राब नहीं कर सकते। अच्छा, इसको अब सही करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है अपनी जगह पर जाकर, और इसको हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग आ जाएगी, हमने टास्क बार को लॉक कर देना है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अच्छा, अब आपने अपने टास्क बार पे दोबारा जाना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऊपर ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा। राइट क्लिक जब करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा टूल बार। वहाँ पर जब आप उस पर आइकन को ले जाएंगे अपने माउस को, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें एड्रेस है। इसके अलावा आप जब आप एड्रेस को सर्च करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने जो लिंक दिया होगा वो आपको इजीली ओपन हो जाएगा। एड्रेस के अलावा अगर आप जानना चाहें, आप फिर दोबारा जाते हैं टूल बार पर, एड्रेस के नीचे लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। लिंक के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डेस्कटॉप का। वो बेसिकली किस लिए दिया हुआ है कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डेस्कटॉप का ऑप्शन बन के आ जाएगा, जो कि जब आप उसको क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के सारे आइकन्स आपको उस पर शो होंगे। डेस्कटॉप वाला आइकन हमारे पास आ गया है। हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम खुद से भी, यानी कि अपना एक एडिशन कर सकते हैं, खुद से एक न्यू टूल बार भी हम इसमें शो करा सकते हैं। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि मतलब मैंने एक न्यू टूल बार ओपन किया है, फिर कोई भी हम इसको, जैसे मैंने एक फ़ाइल उठाई है, एक फ़ोल्डर उठाया है फायरफॉक्स के नाम से, मैं इसको क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा, तो वो फ़ोल्डर हमारे पास टास्क बार पे बन के आ गया है। जब मैं उसको क्लिक करूँगा तो वो फ़ोल्डर एग्जैक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। देखें, हैं ना मज़े मज़े के ये ऑप्शंस। चलें अब हम मज़ीद सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। हमने राइट क्लिक किया, अब हम आ गए हैं सर्च पर। सर्च पर हमें तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन के मतलब जो टास्क बार है उस पर नज़र आ रहा होता है, एक बड़ा सा बॉक्स। अगर हम उसको डिसेबल करना चाहें, हम सर्च का एक आइकन है उसको क्लिक करते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर सर्च बार जो बॉक्स है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, सर्च का आइकन आ जाता है। इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। जब हाइड करते हैं तो हमारे पास सर्च वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली हम विंडो 10 में इसको क्या करते हैं, सर्च बॉक्स ही रहने देते हैं। चलिए हम मज़ीद कुछ सेटिंग करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा टास्क बार पर जा रहे हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट हम जो है ना, हमारे पास कुछ आइकन्स जो है ना वो टिक हुए हुए हैं, हम उनको अनचेक करते हैं। जब हम अनचेक करेंगे तो फिर देखेंगे हमारे टास्क बार पर क्या चेंजेस हो रही हैं। हमने क्या किया है, कॉर्टेना एक एप्लीकेशन होती है, उसको हमने क्या किया, क्लिक किया, तो वो शो हो रही है, और उसके बाद क्या हो रही है, हाइड भी हो रही है। इसके अलावा हमारे पास टास्क व्यू भी होता है, हम उसको भी चेक और अनचेक कर सकते हैं इसकी मदद से। टास्क व्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इसमें नया डेस्कटॉप ओपन कर रहे होते हैं। नए डेस्कटॉप की मदद से हम क्या करते होते हैं, नए टास्क को मैनेज कर सकते हैं। चलें अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर दोबारा जाते हैं और टास्क बार पर जाकर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, शो पीपल ऑन द टास्क बार। हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमारे टास्क बार पर एक आइकन सा बना आता है, हम उसको जब क्लिक करते हैं तो उसमें डिफरेंट ऐप्स जैसे स्काइप और इस तरह से, जिस तरह हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, इस तरह की ऐप्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं। अब हम दोबारा जाते हैं अपने टास्क बार पर, हमें एक और आइकन शो होता है विंडो इंक वर्क स्पेस के हवाले से। हम उसको क्या करते हैं, चेक कर देते हैं, उसके बाद वो ओपन हो जाता है। उसमें दो ऑप्शन नज़र आते हैं हमें। एक तो उसका वाइट बोर्ड होता है, जो कि मेरे पास इस टाइम इंस्टॉल नहीं है। आप जाके उसको जो है ना इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, जो कि बेसिकली क्या है, आपके पास एक स्निप टूल होता है।
जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास विंडो की स्क्रीन ओपन हो रही है, आप उस पर थोड़ा बहुत आर्ट वर्क करना चाहें तो आप उस पर आर्ट वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखना चाहें या कोई और चीज़ डिज़ाइन करना चाहें तो आप उस पर इजीली कर सकते हैं। चलें हम अब अपनी दोबारा से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हम जाके क्या करते हैं, हम दोबारा उसको राइट क्लिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टच कीबोर्ड होता है उसको हम इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि हम इसको अगर चेक कर देंगे तो उसमें हमारे पास राइट साइड पर एक क्या आ जाएगा, कीबोर्ड, बहुत ही शानदार किस्म का कीबोर्ड आ जाता है जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कीबोर्ड को क्लोज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने चेक की थी, हम उनमें से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको दोबारा से अनचेक कर रहे हैं। चलें जी, हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अनचेक कर दिया है। अब हम अपने मेन टास्क बार सेटिंग का जो फ़ोल्डर होता है उसकी तरफ जाने लगे हैं कि मज़ीद हम किस तरह की सेटिंग उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, हमने फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है कि हमने टास्क बार को किस तरह से लॉक करना है या अनलॉक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली क्या है कि हम जो है ना डेस्कटॉप मोड में होते हैं, हमने कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है कोई चीज़, तो हमारे पास टास्क बार ओपन हो रहा होता है। तो हम उसको ऑटोमेटिकली कैसे डेस्कटॉप मोड में हाइड कर सकते हैं। अब अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, हमारे पास डेस्कटॉप मोड जो है, जब हम कर्सर को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो वो क्या होता है, शो हो रहा होता है। जब हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास टास्क बार हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। जब हम उसको नीचे ले जाते हैं तो टास्क बार हमें नज़र आ रहा होता है। चलें हम दोबारा सेटिंग पर जाते हैं। अब देखें हमारे पास सेम ऑप्शन टैबलेट मोड में, जब हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ले जाते हैं तो सेम ऑप्शन हमारे पास उस फंक्शन में भी आ रहा होता है। सेम फंक्शन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। वो क्या है कि आप क्या करते हैं, एक और बटन है, उसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपके जो टास्क बार के आइकन्स हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं स्मॉल हो जाते हैं। अगर आप किसी को शौक है कि वो आइकन्स को स्मॉल रखना चाहता है तो वो इसको क्या करेगा, क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपके जो आइकन्स हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके आइकन्स नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। होप्स हो कि आप सबको ये जो है ना टास्क बार के हवाले से सेटिंग समझ आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसके अलावा चाहने के ऑप्शन और हैं, जिस तरह हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ प्लस एक्स की को हम वो करते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का बार आ जाता है, मेन्यू आ जाता है। तो इस तरह की सेटिंग हम मज़ीद भी कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल इम्तियाज़ अहमद IT एक्सपर्ट आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।